नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता हूँ। बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा है, बड़ी ही सनसनीखेज खबर है। क्या यह जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल, यह घोटालों, थप्पड़ों, ड्रग, शराब, टेररिस्ट, आतंकवादियों की पार्टी है? आरोप इतने गंभीर इस पर लग रहे हैं और जो इसका कृत्य सामने आ रहा है चुनाव के दरमियान, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि आखिर यह पार्टी के अस्तित्व में लाने के लिए, पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ऐसा कौन सा कानून था जो तोड़ा नहीं गया? ऐसी कौन सी गैर कानूनी काम था जो इस पार्टी ने नहीं किया हो? तो ऐसे आरोपों से दो चार हो रही है आज की तारीख में दिल्ली और पंजाब में शासन कर रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। तो आज का यह जो मुकदमा है वह इस बात पे है कि क्या आप टेररिस्ट, ड्रग पेडलर्स से पैसे लेकर खड़ी हुई है, अस्तित्व में आई है? क्या यह उनके फंड से अपने राजनीतिक कार्यकलाप चलाती है, क्रियाकलाप चलाती है, चुनाव लड़ती है? जी हाँ जनाब, यही आरोप आज पर आप पर अभी लगा है, नए खुलासे हुए हैं और आरोप लगाने वाली संस्था का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। जी हाँ, वही ईडी जो दिल्ली में शराब घोटाले का जांच कर रही है और जिसके तहत इसके कई नेता जेल में हैं और केजरीवाल और संजय सिंह जैसे नेता जमानत पर बाहर हैं। तो इधर शराब के नाम पर घोटाला करना, इधर शराब से पैसा लेकर भुआ में चुनाव लड़ना। अभी यह खबर शांत भी नहीं हुई थी कि दूसरी खबर आ गई, स्वाति मालीवाल वाला, जिस पे महिला पर हमला और वो भी मुख्यमंत्री के घर पर, और वो भी मुख्यमंत्री के पीए द्वारा। पुराने जल बोर्ड घोटाले का मामला से आप वाकिफ़ हैं, रिक्रूटमेंट घोटाले के मामले से आप वाकिफ़ हैं, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले के मामले से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन यह जो चार्ज है, अब जो आरोप पे लगा है, वह तो राष्ट्र विरोधी है। अभी तक तो यह सिर्फ करप्शन का मामला था, ये जितने मामले मैंने रेफ़र किए, लेकिन यह तो राष्ट्र विरोधी है। बिकॉज जो ईडी कह रही है, अगर उसकी बात सच है और यह साबित हो जाती है, तो आप ड्रग पेडलर्स और आतंकवादियों से पैसे लेकर बनी है और अपना काम करती है। जी हाँ, यही आरोप लगाया है ईडी ने आप पर फिलहाल। आइए इस मामले को हम समझते हैं। ईडी का कहना है कि एक मामला आपके एमएलए हुआ करते थे पंजाब में, सुखपाल सिंह खेरा, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ड्रग मनी रिलेटेड ड्रग्स बेच करके मनी मैनिपुलेट के मामले में 2021 में गिरफ्तार किया था। मामले की जांच चल रही थी। अब ईडी का कहना है कि उनके हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज और कुछ ऐसे ईमेल लगे हैं जिससे यह साफ प्रमाणित होता है कि आपने ड्रग का पैसा 7.08 करोड़ रुपया गैर कानूनी तरीके से ड्रग पेडलर से लिया है। अपने आरोप में ईडी आगे बताती है कि जब उन्होंने इस जांच की तो यह भी पाया कि कनाडा बेस्ड कुछ लोगों से, जो मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट होंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उनसे भी पैसा आपने लिया है। और इलेक्शन कमीशन को पैसा तो बताई है, लेकिन डोनर्स का नाम छुपा लिया है। वो पैसा देने वाले कौन लोग हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है, यह कनाडा से आई हुई रकम है, जिसके बारे में ईडी का कहना है कि आपने जानबूझकर पहचान छुपाई। ईडी का चार्ज है। उसी तरह से इस फॉरेन फंडिंग जो आपको मिली है 7.08 करोड़ की, इसमें और भी गोलमाल है, इसमें और भी जानकारियां नहीं हैं
और इसके अलावा जिस तरह से ये फंड रेजिंग का कार्यक्रम यूएस और कनाडा में कला के 2015 और 2016 में फंड रेजिंग इवेंट्स करके जो पैसा इकट्ठा किया गया है, यह भी FCRA कानून, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन है। साथ ही साथ यह RP एक्ट, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन बनता है। तो इसके बारे में ईडी का कहना है कि पिछले अगस्त में ही उन्होंने होम मिनिस्ट्री को पूरी जानकारी देकर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई का अधिकार, FIR लॉन्च करने का अधिकार ईडी के पास नहीं है, इसलिए उसके हाथ बंधे हैं। ईडी इंतज़ार कर रही है कि कब यह मामला CBI को रेफर होता है और CBI इसमें FIR दर्ज करके ईडी को जांच सौंपती है। ईडी के एक बड़ी अधिकारी का यह भी कहना है कि हाल में इसमें कुछ और नए इनपुट्स मिले हैं, चौंकाने वाले सूचनाएं मिली है, जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अवगत करा दिया गया है। तो यह तो है अब शराब के बाद ड्रग और आतंकवादियों से सांठ-गांठ का नया राष्ट्र विरोधी आरोप आप पर। हमेशा की तरह आपके नेताओं ने इसको भाजपा की साजिश बताया है, इसको पॉलिटिकल स्टंट बताया है, इत्यादि इत्यादि। अगर हम शराब घोटाले की चलते चलते बात कर लें तो उस घोटाले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें माननीय केजरीवाल जी को भी आरोपित किया गया है और आप एज ए पार्टी भी आरोपित किया गया है। तो उसी अपराध में आपका अकाउंट और केजरीवाल जी का अकाउंट किसी भी वक्त सील किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का इनकम टैक्स एक्ट के वायलेशन में अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, सीज है। अब देखना है कि चुनाव के इस माहौल में जब दिल्ली 25 तारीख को वोट डालेगी और उसके बाद जब पंजाब में वोट पड़ेगा तो जनता इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या उसका निर्णय बदलता है आपको वोट देने का, या वह इसको भाजपा का एक और साजिश आपके खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ मानकर फिर से इंडिया गठबंधन के लोगों को ही अपना वोट डालते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जो विधायक जी हैं, फॉर्मर विधायक हैं, सुखपाल सिंह खेरा जो आपके विधायक थे, जिन पे ड्रग रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस दर्ज हुआ था और जिस पर यह जांच चल रही है, वो आजकल कांग्रेस में है। तो ये जो वॉशिंग मशीन का खेल है वह भी यहाँ चल रहा है कि आप पार्टी के दागदार कांग्रेस में आके शानदार बन गए हैं। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।